स्वामी जी एक और सवाल है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि स्वामी जी जब गर्दन में दर्द होती है या फिर दर्द हड्डियों में दर्द होने लगता है गर्दन में, तो धीरे धीरे जो वो दर्द है स्वामी जी वो गर्दन से उतरते उतरते कंधों तक चला जाता है, फिर आपके बाजुओं में आ जाता है, हाथों में दर्द होने लग जाती हैं, तो ये हाथों की जो पकड़ है वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो स्वामी जी गर्दन का जो बिल्कुल कनेक्शन है हाथ के साथ और स्पाइन के साथ, ये कैसे होता है? और दूसरी बात है कि स्वामी जी ये गर्दन से लेके हाथों तक को हम स्पाइन के साथ कैसे तंदुरुस्त रखें? इसका पूरा ताना बाना ये है, देखो जो उष्ट्रासन कर सके बहुत अच्छी बात है, उष्ट्रासन कर ले, अर्धउष्ट्रासन कर ले, नहीं तो ये कर ले ऐसे। छोटे छोटे बच्चे तो और बड़े बच्चे भी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो पूर्ण उष्ट्रासन कर लेते हैं देवार्चना जी की तरह, लेकिन कम से कम इतना तो सभी कर सकते हैं। चलो उल्टे लेटो सब। ये उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन ये गर्दन के लिए बहुत जरूरी है। रीढ़ की हड्डी के 33 मणके हैं, 33 वर्टिब्राज, और उनके अंदर यदि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहे, उसकी बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना निकलती है और तीनों में प्राण का संचार अनुलोम विलोम से अच्छा हो जाता। त्रिवेणी संगम में योग का, ध्यान का, ज्ञान का, भक्ति का स्नान हो जाता है, कर्म का। तो त्रिवेणी संगम अपने भीतर है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियाँ उनके साथ जुड़ी हुई, 33 मणके, और उसके साथ जुड़ा हुआ है फिर ये गर्दन का, कंधों का और पूरे पैरों का भी ताना बाना। उसी के ही नीचे वाले मणकों में गड़बड़ आ जाए तो L4-5 में फिर प्रॉब्लम, फिर सियाटिका की प्रॉब्लम, कमर में दर्द की दिक्कत, और ऊपर वाले में ये जो है सर्वाइकल वाले होते हैं उनको एस, और नीचे वाले को एल, लुम्बर वालों को एल, ऊपर वालों को एस बोलते हैं। इनमें ऊपर वालों में दिक्कत आ जाए तो सर्वाइकल स्प्लाइटिस, फिर बाद में फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने बताया था भुजंग आसन और मरकट आसन ये बहुत ज़रूरी है। और जब ये अभ्यास ऐसे ऐसे करो, क्या बात है, छोटे छोटे बच्चे भी कितना अच्छा कर रहे हैं। पैर सीधे रखो पीछे से। रवीशा जी देखो, छोटी गुड़िया प्राही ज़्यादा अच्छे कर रही है। हाँ ऐसे ऊपर देखो बाबू, ऐसे ऐसे बच्चों को सिखाएं ये भुजंग आसन। और एक है ये फिर गोमुख आसन, ये भी बड़ा अच्छा है, ऐसे ये। और फिर स्कंध संचालन तो करवाते ही हम, बटरफ्लाई और स्कंध संचालन तो बार बार हम करवाते हैं। तो आज पूरा ताना बाना अच्छा हो जाएगा, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाता है। करना तो पड़ता है, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, और इतना भी ना कर पाए ना तो यहाँ से इतना तो शुरू करें ऐसे। ये पूरा ताना बाना शरीर का अच्छा हो जाएगा। और फिर यहाँ दर्द हो जाता है ना यहाँ पर तो इसके लिए श्रृंगी लगाते हैं। जैसे हमारे ये श्रृंगी वाले भाई, हाँ रामधारी, जोरदार काम कर रखा भाई। ये जो है अंदर कहीं पर भी ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। स्वामी जी गर्दन और गर्दन की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या उपाय है? टॉक्सिन्स, वही जॉब कर रहे हैं। क्योंकि ये तो हाथों के लिए लग रहा है कि हाथ और कंधे तो हो रहे हैं, गर्दन के लिए फ्लेक्सिबल बनाने के लिए तो देखो, एक तो ये और फिर एक ये देखो, ऐसे यो आगे पीछे, दाएं बाएं, ऐसे ऐसे, इधर ऐसे गर्दन झुकाते हैं तो कान से जो है ना कंधे से लग जाता है, ऐसे थोड़ा ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे यो दोनों तरफ से, और फिर गोल गोल घुमा देते हैं ऐसे। अब ये देखो पूरी गर्दन खुल जाएगी इसमें। हाँ अब ज़्यादा खोलेंगे गर्दन को तो पता लगा गर्दन और धड़ अलग ही होगा। उतना तो खोलना मत। नहीं उतनी नहीं खोलनी है, पकड़ के मरोड़ ही दे। उतनी खोलनी है जितने में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और कोई दर्द ना हो।